जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आपके पास आएगा उसको रिसेप्शनिस्ट रजिस्टर करेगा और उसके टोकन जनरेट करेगा, उसकी मुतलका शोबे के अंदर मुतलका डॉक्टर या सर्विस को यूज़ करने के लिए, और उसकी फ़ीस उससे वसूल करेगा। उसके लिए वो जनरेट टोकन के बटन पर क्लिक करेगा। यही ऑप्शन उसको ऊपर मेन मेन्यू के अंदर जनरेट टोकन के सब मेन्यू के अंदर मिल सकती है। जनरेट टोकन के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर अगर वो पेशेंट पहले कभी भी आपके हॉस्पिटल में आया हुआ है और उसके पास उसका प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद है, तो वहाँ से आप उसका एनरोलमेंट नंबर देखकर या प्रीवियस टोकन या विज़िट नंबर देखकर या लेबॉर्ट्री नंबर देखकर या एडमिशन का एमआर नंबर देखकर अगर यहाँ पर एंटर करेंगे और सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये एनरोलमेंट फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर वो पेशेंट कभी पहले आपके पास आया हुआ है लेकिन उसके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो फिर भी आप उसके मोबाइल नंबर, उसके CNIC नंबर, उसके फ़ोन नंबर, उसके ईमेल एड्रेस और उसके व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए उसको ट्रेस कर सकते हैं और आपको फिर भी ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मगर अगर ये पेशेंट फ़र्स्ट टाइम आपके पास आया है या उसको अपना प्रीवियस मोबाइल नंबर या बाकी मालूमात याद नहीं है जो उसने पहले आपको दी थी, तो आपको ये फॉर्म पूरे का पूरा फिल करना पड़ेगा। इसके अंदर जो डॉग बैकग्राउंड के साथ ऑप्शंस हैं उनको फिल करना लाजमी है, जबकि ग्रे बैकग्राउंड के साथ जो ऑप्शंस हैं उनको फिल ना भी करें तो सिस्टम आपको आगे जाने देगा। अभी मैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ जो पेशेंट ने मुझे दिया है। मैं एंटर के बटन पर क्लिक करूँगा तो इस फ़ोन नंबर के अगेंस्ट जितने भी पेशेंट मेरे पास रजिस्टर होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। ऐसा अमूमन उस वक़्त होता है कि एक फ़ोन नंबर के अगेंस्ट एक से ज़्यादा पेशेंट हो, जब कोई आदमी ख़ुद को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को अपने ही नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर करवा ले। इसलिए एक फ़ोन नंबर के अगेंस्ट एक से ज़्यादा मरीज़ भी हो सकते हैं। मैं इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर चूज़ करूं, मतलब कि एनरोलमेंट नंबर, विज़िट नंबर, लैब नंबर या एमआर नंबर से पेशेंट को एंटर करूं या मोबाइल नंबर से पेशेंट को एंटर करूं या पूरे के पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद ऐड वाया रिसेप्शन क्लिक करूं, तो मैं एक ही पेज पे पहुंचूंगा और वो पेज होगा मेरा पेशेंट का डिपार्टमेंट सिलेक्शन पेज। इस पेज पे आके अगर मैं पेशेंट की दी गई मालूमात को चेंज करना चाहूँ तो एडिट के बटन पर क्लिक करके उसकी मालूमात को चेंज कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट विज़िट के लिए उसका रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा कि इस पेशेंट ने किस डिपार्टमेंट में जाना है। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आपके एडमिन ने पहले से ही सेट किए होंगे। जिस तरह अभी मुझे कुछ डिपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं जिनमें कंसल्टेंट OPD क्लिनिक, IOPD, एमरजेंसी विज़िट, इंडोर एडमिशन, फार्मेसी और लैब पेशेंट, प्रोसीजर एंड सर्विसेज और रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं। इनकी सेटिंग पहले ही आपके एडमिन ने कर दी होगी। अभी मैं कंसल्टेंट OPD क्लिनिक को सिलेक्ट करूँगा और नीचे मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगी। या तो मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब का नाम लिख के सर्च कर लूँ या फॉर की ऑप्शन में आके ड्रॉप डाउन मेन्यू से उन डॉक्टर साहब को ट्रेस कर लूँ। जब मैं डॉक्टर का नाम सिलेक्ट कर लूँगा तो मेरे सामने उस डॉक्टर की फ़ीस जो कि पहले से ही सेट की जा चुकी होगी आ जाएगी। अगर मेरे पास डिस्काउंट की ऑप्शन नहीं आ रही होगी तो इसका मतलब है कि ये फ़ीस मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर बैक एंड पे सेटिंग ऐसी है कि मैं इन डॉक्टर साहब के चार्जेस के ऊपर डिस्काउंट एंटर कर सकूं, तो यहाँ से मैं उसका डिस्काउंट एंटर करूँगा और आगे आकर मैं सेलेक्ट करूँगा कि ये डिस्काउंट मैं क्यों दे रहा हूँ। इसकी अगली ऑप्शन आ जाती है सोर्स की। कभी कभी हमें कोई थर्ड पार्टी पेशेंट्स रेफ़र करती है जिसको हमने उसके रेफरल फ़ीस पे करनी होती है। अगर ऐसा है तो मैं उस थर्ड पार्टी को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको रूटीन ही रहने दूँगा। उसके नीचे मैं पेशेंट्स के
मुतलका कोई कमेंट्स जो मैं डॉक्टर साहब को शो कराना चाहता हूँ एंटर करूँगा। उसके नीचे पेमेंट टाइप पे डिफ़ॉल्ट कैश की ऑप्शन आ रही है, इसको मैं चेंज करके कोई और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के अंदर से ही कोई एक डॉक्टर रेफ़र करता है पेशेंट को किसी दूसरे डॉक्टर की तरफ, तो मैं रेफर्ड बाय के अंदर हॉस्पिटल पेशेंट की जगह, जो कि मेरी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, मैं उस डॉक्टर साहब का नाम सिलेक्ट कर लूँगा जिन्होंने वो पेशेंट रेफ़र किया है। फ़िलहाल मैं इसको हॉस्पिटल पेशेंट ही रहने देता हूँ। इसके बाद जब मैंने ये फॉर्म फिल कर लिया तो मैं या तो कंफर्म जनरेट टोकन के बटन पर क्लिक करके इसका टोकन जनरेट कर लूँगा, या शॉर्ट की ए को यूज़ करते हुए बग़ैर माउस के क्लिक के मैं इसका टोकन जनरेट करूँगा। इस वक्त मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ALT की प्रेस करके ए का बटन प्रेस करूँगा तो इस पेशेंट का टोकन जनरेट हो गया। टोकन का मतलब है OPD की स्लिप, जिसके ऊपर पेशेंट का टोकन नंबर नज़र आ रहा है, पेशेंट की मुतल्लिका मालूमात सारी आ रही हैं, जिस डिपार्टमेंट में उसने जाना है वो आ रहा है, पेशेंट का क्यू नंबर जिस डॉक्टर के अगेंस्ट उसको रजिस्टर किया गया है वो आ रहा है। इसके अलावा जितनी फ़ीस उसने पे की है और जो डिस्काउंट उसको मिला है वो भी यहाँ पर ही शो हो रहा है। नीचे अगर कोई कमेंट्स आपने लिखे होंगे तो आ जाएंगे। ये स्लिप मैं पेशेंट को हैंड ओवर करूँगा और वो वेटिंग लाउंज में जाके अपनी बारी का इंतज़ार करेगा, जिसका क्यू नंबर 4 है इन डॉक्टर साहब के क्यू के अंदर। अगर मैं यहाँ पर ही डॉक्टर साहिब की प्रिस्क्रिप्शन शीट या प्रिस्क्रिप्शन पैड शीट प्रिंट करना चाहूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन शीट के नाम से। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रिस्क्रिप्शन शीट यानी पैड पेशेंट डॉक्टर साहब का यहाँ से ही प्रिंट होके अंदर चला जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ब्लैंक पैड्स पेशेंट के डॉक्टर साहब को अपने डेस्क पे रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और ना ही पेशेंट का नाम, पता या बाकी तफसीलात अपने पैड पे खुद से लिखने की ज़रूरत रहेगी। वो इसी शीट को यूज़ करते हुए पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन इस शीट पर लिख देंगे। इसी तरीके से अगर मेरा पेशेंट किसी डॉक्टर साहिब के लिए नहीं आया बल्कि हॉस्पिटल की कोई और सर्विस यानी जैसे कि एक्सरे हो गया वो इस्तेमाल करने आया है, तो मैं उस पेशेंट को डिपार्टमेंट के अंदर उसकी मुतल्लिका सर्विस को सिलेक्ट करूँगा और उसका टोकन जनरेट कर दूँगा। ये सिंपल सा स्टेप है। आपका टोटल काम OPD के अंदर बैठ के सिर्फ ये है कि आपने जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है जनरेट टोकन के ऑप्शन के थ्रू। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आज के दिन में मैंने कितने टोकन जनरेट किए और किस किस सर्विस के अगेंस्ट जनरेट किए, तो मैं टोकन्स में आके टोकन लिस्ट की ऑप्शन को क्लिक करूँगा। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने कंसल्टेंट OPD क्लिनिक के लिए 5 पेशेंट रजिस्टर किए हैं और उसकी मुतल्लिका फ़ीस की मालूमात इसके आगे आ रही हैं। इसी तरीके से रेडियोलॉजी के लिए मैंने 2 पेशेंट रजिस्टर कर चुका हूँ आज के दिन के अंदर, जो ऊपर डेट आ रही है, और उसकी फ़ीस की मालूमात भी इसके आगे आ रही हैं। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से पेशेंट्स थे तो मैं उस लिस्ट को भी देख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं कंसल्टेंट वाइज पेशेंट्स की लिस्ट देखना चाहूँ तो यहाँ पर आकर मैं मुतल्लिका कंसल्टेंट को क्लिक करूँगा और उसके पेशेंट्स की लिस्ट को देख सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं ये देखना चाहूँ कि आज के दिन में मैंने या मेरे कोलीग्स ने रिसेप्शन डेस्क पे क्या क्या काम किया है, तो मैं ये कंपाइल्ड रिपोर्ट की ऑप्शन को क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा आज की डेट एंड लिस्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ कि जो मैंने टोकन जनरेट किए उनकी तफसील, जिन सर्विसेज या डॉक्टर साहिबान के लिए मैंने टोकन जनरेट किए उनकी लिस्ट, और जितना मेरे पास कैश इन हैंड इस वक्त मौजूद है
वो भी मुझे यहाँ पर ही नज़र आ जाएगा। अभी चूँकि हमने सिर्फ ओपीडी के पेशेंट्स की रजिस्ट्रेशन की है तो बाकी सारी फील्ड्स ब्लैंक हैं। जैसे जैसे हम इनडोर के अंदर कोई पेशेंट ऐड करते जाएंगे या फार्मेसी या लैब के कोई पेमेंट्स रिसीव करेंगे, उनकी तफसीलात भी इसी पेज पे आती जाएंगी।